अरे आराम से आराम से। परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे। अशिक्षा है एक ऐसी बीमारी, इलाज कहाँ कराओगे। छूछी रोटी खा के बाबू हर दिन पढ़ने आओगे। सच कहता हूँ एक गरीब के बच्चों, एक दिन गरीबी से निकलकर अच्छे इंसान बन जाओगे। के माता पिता के सामने वो गरीबी है, वो गरीबी का जाल है, वो गरीबी की लाइनें खींची हुई है, जिस लाइन के आपके माता पिता क्या आपके कई पीढ़ियों ने नहीं मिटा पाया। गरीबी का शेर आपके कई पीढ़ियों के ऊपर हमला कर रहा है। उस गरीबी के जाल से निकलना है ना, पक्का। भारत माता की। अरे आराम से आराम से। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम राज कपूर युवा है और मैं इस चिमनियों के ईंट भट्ठे में ईंट पाथने वाले सैकड़ों गरीब, मजदूर, असहाय और अशिक्षित के बच्चों को 2022 से निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते आ रहा हूं। मैं शिक्षा के साथ आप सभी को पठन की सामग्री जैसे कॉपी, कलम, स्लेट, पेंसिल इत्यादि ये सब चीज़ें भी निःशुल्क देता हूं। ये सब चीज़ें इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है ये बीच में कभी छूटे नहीं, डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई समस्या ना आए, क्योंकि आप लोग मजदूर के बच्चे हैं और आप लोगों को माता पिता जो है ना शिक्षा के महत्व को उतना नहीं समझते हैं, क्योंकि आप लोग ईंट भट्ठे में रहते हैं। मैं आप सभी को शिक्षा के साथ वो ज्ञान, वो संस्कार, वो सद्बुद्धि, वो प्यार, वो व्यवहार की बातें भी सिखाने का कार्य करता हूँ, जिससे आपकी सही मानसिकता का निर्माण हो सके। जिस मानसिकता से आपके अंदर संस्कार और शिक्षा भरी वो क्षमता है जो अपने विचारों से खुद सोच करके हम अपने जिंदगी में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा खुद खोज सकें, ठीक ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ईंट भट्ठे में मिट्टी धूल में रह करके, वो भी मजदूर के बच्चे जो मिट्टी धूल में खेलते हैं, जिनके माता पिता ईंट पाड़ते हैं, उनके बच्चों के आखिर में ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं। ये बच्चे लगता है कि इनके आस पड़ोस के हैं, इनके मोहल्ले वाले हैं। क्या आप लोग मेरे आस पड़ोस के हैं? नहीं। मेरे मोहल्ले के हैं? नहीं। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ना तो मेरे आस पड़ोस के हैं, ना मेरे मोहल्ले के हैं, ना मेरे जिले के हैं, बल्कि आप लोग अपने माता पिता के साथ अपने घर द्वार को छोड़ करके इस चिमनी के ईंट भट्ठे में आकर के ईंट पथाई का काम कर रहे हैं। अपने जिंदगी को गुजारने के लिए अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं ना। आप लोग बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, जैसे नालंदा, नवादा, गया इत्यादि बिहार के अनेक जिलों से हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। हमारे घर में बहुत गरीबी है, बहुत समस्या है। इस गरीबी से हम लोग ना कभी निकलने का प्रयास किए हैं और ना कभी निकल पाए हैं। आपके माता पिता के सामने वो गरीबी है, वो गरीबी का जाल है, वो गरीबी की लाइनें खींची हुई है, जिस लाइन के आपके माता पिता क्या आपके कई पीढ़ियों ने नहीं मिटा पाया, जिसके वजह से आपने गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में जन्म लेकर आज मतलब बेबस हैं। आपके जैसे बच्चे स्कूलों में जाकर के शिक्षा की तरफ जाकर के अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग मिट्टी धूल में खेल रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद एक ही है कि मैं आप सबको इस मिट्टी धूल में खेलते हुए भी वो शिक्षा देने का कार्य करूंगा, जिससे आपके सही मानसिकता का निर्माण हो सके, आपका भविष्य बच सके, आपका जीवन बच सके। और आप सभी का अगर आज जीवन बचेगा तभी आपके आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बच सकता है। सही है या नहीं? आपकी कई पीढ़ियों ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा और शिक्षा से वंचित रहा। आपके दादा दादी इसी चिमनियों के ईंट भट्ठे में ईंट पाथ करके अपने जीवन को गुजार करके
इस दुनिया से चले गए, लेकिन गरीबी को दूर नहीं कर पाए। आपके माता पिता इसी चिमनियों के ईंट भट्ठे में आपके आंखों के सामने क्या करते हैं? ईंट पाथते हैं, आपके भरण पोषण के लिए, आपके पेट के लिए करते हैं ना, कि मेरा बच्चा अच्छा से खाए और इसका जीवन आगे बढ़े धीरे धीरे। इसीलिए आपके बड़े भाई बहन जो नौजवान हैं, जिसको हम लोग युवा बोलते हैं, वो लोग अपने जिंदगी को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? आपके आंखों के सामने शिक्षा से वंचित होकर के आज ईंट भट्ठे में काम करते हैं। आपके बड़े भाई बहन आपके आंखों के सामने मजदूरी करते हैं ना। गर्मी आता है, गर्मियों में धूपों में जल जल के पसीना बहा बहा करके मजदूरी करते हैं 200-400 रुपए के लिए। जब ठंडी आती है तो ठंडियों में ठिठुर ठिठुर कर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा से वंचित हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, जिसके वजह से इस मिट्टी धूल में काम करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। और आप लोग सोचते हैं कि हम अगर शिक्षा से दूर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे। ऐसा हो सकता है? आप आज भाग जाइएगा, आज अपने आप को बचा लीजिएगा, लेकिन आने वाला समय में ना अपने जीवन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहना चाहते हैं कि परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे, और शिक्षा है एक ऐसी बीमारी, इलाज कहाँ कराओगे। परेशान करेगी जिंदगी तुम्हारी जब शिक्षा से दूर जाओगे, और शिक्षा है एक ऐसी बीमारी, इलाज कहाँ कराओगे। छूछी रोटी खा के बाबू हर दिन पढ़ने आओगे। सच कहता हूँ एक गरीब के बच्चों, एक दिन गरीबी से निकलकर अच्छे इंसान बन जाओगे। मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर शिक्षा से दूर भागिएगा तो अपने जीवन को आज बचा लीजिएगा, लेकिन पूरे जीवन को, पूरे भविष्य को नहीं बचा पाइएगा। और ये एक ऐसी बीमारी है अनपढ़, जिसको अशिक्षा बोलते हैं। इसका इलाज दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। इसका इलाज एक ही है कि आज ही के समय में आपको पढ़ना पड़ेगा। आज के समय में पढ़ाई से लगाव करना पड़ेगा और पढ़ करके इस बीमारी का इलाज बचपन से ही ख़त्म करना पड़ेगा कि वो बीमारी हमें न लगे। हम इस गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन इस गरीबी में हमें मरना नहीं है, इस गरीबी में जीना नहीं है। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। और आपके ऊपर जो गरीबी का शेर होता है ना, गरीबी का शेर आपके कई पीढ़ियों के ऊपर हमला कर रहा है। आज से नहीं, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, और अब आप लोग आप शिकार होइएगा। आपके आंखों के सामने है, आपको बचाने के लिए कोई इसके अलावा आ भी नहीं सकता है। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ रहिएगा तो हम आपके भविष्य को बचाने का पूरा चैलेंज करते हैं कि हम आपके भविष्य को बचाएंगे इस शिक्षा के वजह से। और आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं जो गरीब, मजदूर, असहाय, अशिक्षित के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चों को भी सही रास्ते दिखाने का कार्य करूँगा। तो आप लोग अपने जीवन में पढ़ाई करोगे ना? ईमानदारी से बोल रहे हो? डेली पढ़ाई करोगे? और एक बात बताओ, सच्ची ईमानदारी से बताना सब कोई, कि अपने मम्मी पापा के जैसा मजदूर नहीं ना बनना चाहते हो? भाई बहन के जैसा नहीं ना? और जो गरीबी का जाल हमारे ऊपर पड़ गया है, ताकि हम चाह कर भी नहीं निकल सकते हैं, उस गरीबी के जाल से निकलना है ना? पक्का? तो सभी लोग मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।